नमस्कार बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर मैथ की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और मैथ की फाउंडेशन क्लास में जो इस समय हम टॉपिक पहुंच चुके हैं वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक है। प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक में हम पहुंच चुके हैं, यानी लाभ एवं हानि के टॉपिक पर पहुंच चुके हैं। तो जो बच्चे आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और यहाँ से पुराने वीडियो भी और साथ ही साथ पुराने टॉपिक भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस की भी आपकी 2 क्लासें हो चुकी हैं। तो आइए नए टाइप की ओर चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि जब कोई वस्तु 1050 रुपये में बेची जाती है, 1050 रुपये में बेची जाती है 1050 रुपये में बेची जाती है तो 12.5% की हानि होती है। तो 12.5% की हानि होती है, 12.5% की हानि होती है। तो 25% का लाभ कमाने के लिए 25% का लाभ कमाने के लिए 25% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? किस कीमत पर बेचना चाहिए? ठीक है, और विकल्प देख लेते हैं। तो पहला विकल्प है 1000, दूसरा विकल्प है 1200, तीसरा विकल्प है 1500 और चौथा विकल्प है 1300। चलिए आइए, तो कह रहा है कि जब कोई वस्तु जो है 1050 रुपये में बेची जाती है तो 12.5% की हानि होती है। तो यहाँ देखो विक्रय मूल्य कितना है, 1050 रुपये, पर वो कह रहा है कितने परसेंट की हानि पर बेचा जा रहा है? 12.5% की हानि पर बेचा जा रहा है। यानी 1050 रुपये की वस्तु को हम कितने पर बेच रहे हैं? हम बेच रहे हैं 12.5% की अगर हानि पर बेच रहे हैं तो इसका मतलब हम इसको किस में बेच रहे हैं? 87.5% में क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। ठीक है, और कह रहा है कि 25% का क्या चाहिए? लाभ कमाने के लिए से किस कीमत पर बेचना चाहिए? हमें क्या चाहिए? लाभ चाहिए 25% का। तो लाभ का मतलब क्या हुआ कि क्रय मूल्य में यानी 25% हमारा प्रॉफिट जुड़ेगा, वो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो सीधा हम 1050 को 87.5% पर बेचा, अब उसको 25% का लाभ चाहिए, तो यानी कितने पर बेचेगा? 125% पर बेचेगा। तो हमारी वैल्यू क्या होगी ये हमें पता करना है। तो देखो परसेंट से परसेंट कटेगा, एक अंक के बाद दशमलव, तो इधर दशमलव खत्म, ऊपर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और 25 से इसको काट देते हैं तो 25 3 75 और कितना बचेगा? 12, 25 पंचे 125, 25 से काट दिया 25 पंचे 125, 5 से काट दिया 5 सते 35, 7 से काट देंगे तो 7 एकम 7, 7 पने 35, डबल 0 आ जाएंगे। तो कितना आ गया हमारा? 1500 आ गया। यानी कितने रुपए में बेचना चाहिए उसको? 1500 रुपए में बेचना चाहिए। तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए, तो हमने इसको बहुत आसानी के साथ कर लिया। जैसे ही उसने कहा कि जब कोई वस्तु 1050 रुपये में बेची जाती है तो 12.5% की क्या होती है? हानि होती है। 1050 में बेचने पर 12.5% तो 87.5 के बराबर हो गया। कह रहा है 25% का लाभ चाहिए, तो यानी हम उसको किस में बेचना चाहिए? 125% में बेचेंगे। और हमने यहाँ से काट पीट कर वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 1500 आ गई। तो आई होप जो है आपने समझा होगा इस सवाल को। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए, तो क्लास आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करते चलिएगा ताकि उनको भी इस क्लास का फायदा मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वाकई में इसको जो है लाइक करिएगा। अगर आपको समझ में आ रही हो चीजें तो बिल्कुल लाइक करिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि भाई आपको वीडियो पसंद आ रहा है
तो हम इसी तरह वीडियो को जो है कंटिन्यू रखेंगे। और अगर कोई सजेशन हो आपका, कोई आपके सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आइए तो दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है कि एक वस्तु को 2200 रुपए में बेचने पर 2200 रुपए में बेचने पर 2200 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। 10% का लाभ प्राप्त होता है। 10% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है। यदि इस वस्तु को 2600 रुपए में बेचा गया, यदि इस वस्तु को 2600 रुपए में बेचा गया होता तो लाभ परसेंट क्या होता? लाभ परसेंट क्या होता? और ये देखिए परीक्षा में पूछा गया सवाल है, एसएससी सीजीएल मेंस 3/2/2022। एसएससी सीजीएल मेंस 3/2/2022 को पूछा गया सवाल है। विकल्प देख लेते हैं। तो विकल्प है आपके 20%, पहला विकल्प 20%, दूसरा विकल्प 15%, तीसरा विकल्प 37% और चौथा विकल्प 30%। ये तो सबसे पहले हमने कहा एक वस्तु को कितने रुपए में बेचने पर, 2200 रुपए में बेचने पर कितने का लाभ प्राप्त हो रहा है? 10% का लाभ प्राप्त हो रहा है। यानी 2200 में हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो हमें कितने का लाभ प्राप्त हो रहा है? 10% का लाभ प्राप्त हो रहा है। यानी इसकी वैल्यू कितने के बराबर हो गई? 110% के बराबर हो गई। यदि हम इसी वस्तु को कितने में बेचे? 2600 रुपए में बेचे, तो हमसे कह रहा है कि यदि हम इसे कितने में बेचे? 2600 रुपए में बेचे, तो हमारा कह रहा है कि लाभ परसेंट क्या होगा? सीधी सी बात है। यानी उसने कहा कि 2200 रुपए में जब हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो हमारा लाभ कितना हो रहा है? 10% हो रहा है। यानी उसकी वैल्यू कितने के बराबर हो गई? 110% के बराबर हो गई। अब कह रहा है यदि इसी वस्तु को हम कितने में बेच दें? 2600 रुपए में बेच दें, तो हमारा बताइए कि लाभ परसेंट क्या होगा? तो हमें देखिए इसको सॉल्व करना है। तो यानी ये इसके बराबर है, इसके बराबर क्या होगा? तो हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा क्या बनेगा कि भाई 2600 गुणे 110 बटे कितना हो जाएगा? 2200 हमारा हो जाएगा। यहाँ से देखिए डबल जीरो से डबल जीरो हमारे क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। हम इसको काट देंगे किससे? 11 से काट दिया, 11 दूनी 22, 11 से काट दिया, 11 एकम 11। ठीक है। 2 से हम इसको काट देंगे, 2 पंचे 10। कितना आ जाएगा हमारा? 5 छके 30, 0 3 बचेगा, 5 दूनी 10, 10 3 हमारा कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। यानी 130 आ गया हमारा, यानी 130% हमारा आ गया। अब कह रहा है कि लाभ कितना होगा? तो 100%, यानी क्रय मूल्य हमारा कितना है? 100% है। जो 100 से ज्यादा की वैल्यू होगी, 100% से जो ज्यादा की वैल्यू होगी वही हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो यानी हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 30% हमारा क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी फॉर देवसेना, यह विकल्प हमारा पूरी तरह से सही हो जाएगा। तो जैसा हमने देखा कि एक वस्तु को यहाँ पर कह रहा था कि 2200 रुपए में बेच रहे हैं तो 10% का लाभ प्राप्त हो रहा है। यानी इस 2200 की वैल्यू जो है 110% के बराबर हो गई। अब वो कह रहा है कि यदि इसी वस्तु को हम कितने में बेच दें? 2600 में बेच दें, तो बताइए लाभ परसेंट क्या होगा? तो हमने देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो भाई यहाँ से हमारा कितना आ गया? देखिए 2600 गुणे कितना हो जाएगा? 110 बटे 2200, काटा पीटा तो कितना आ गया? 130 आ गया। 130% आया। 130 में 100% तो हमारा क्रय मूल्य हो गया। तो जो 100 से ज्यादा की वैल्यू होगी वही हमारा क्या हो जाएगा? लाभ परसेंट हो जाएगा। तो हमारा लाभ परसेंट, प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना आ गया? 30% आ गया, जो कि हमारा विकल्प नंबर डी हमारा सही है। तो आई होप आपने समझा होगा इस सवाल को बहुत अच्छे से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।
चलिए, ये क्लास जो चलाई जा रही है सभी वनडे एग्जाम को ध्यान में रख के चलाई जा रही है। अगर आप इस क्लास को रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली सवालों में। जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उन टॉपिक में आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे अगर आप इस क्लास को रेगुलर फॉलो करते हैं और इसके सवालों को सॉल्व करते हैं, स्क्रीनशॉट रखेंगे, बार बार आप चीज़ों का रिविजन करते चलेंगे और प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल कह रहा है कि एक वस्तु 15% के लाभ पर, एक वस्तु 15% के लाभ पर 15% के लाभ पर 2070 रुपये में बेची जाती है। 2070 रुपये में बेची जाती है। 2070 रुपये में बेची जाती है। ठीक है, एक वस्तु 15% के लाभ पर 2070 रुपये में बेची जाती है। यदि उसे 1890 रुपये में बेचा जाता, यदि उसे 1890 रुपये में, यदि उसे 1890 रुपये में बेचा जाता, यदि उसे 1890 रुपये में बेचा जाता तो लाभ हानि परसेंट क्या होगा? तो लाभ या हानि परसेंट क्या होगा? ठीक है, और ये देखेंगे तो परीक्षा में पूछा गया है एसएससी एमटीएस 2/8/2019, एसएससी एमटीएस 2/8/2019, 2/8/2019 को पूछा गया सवाल है। विकल्प देख लेते हैं इसके। तो विकल्प है पहला 10% लाभ, 10% लाभ। दूसरा विकल्प है 10% हानि। तीसरा विकल्प है 5% लाभ, 5% लाभ। चौथा विकल्प है 5% हानि, 5% हानि। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं इस सवाल को। तो जैसे पिछला सवाल था उसी तरह उसने कहा कि एक वस्तु को 15% के लाभ पर कितने में बेचा जा रहा है? 2070 रुपये में। तो 2070 रुपये में इसको हम बेच रहे हैं 15% के लाभ पर, यानी किसमें 115% की वैल्यू इसकी हो गई। 15% लाभ हो गए तो 100 तो अपने आप में हो गई और 15% आपका प्रॉफिट हो गया, तो टोटल 115%। और कितने में बेच रहा है? 270 रुपये में बेचा है। यदि उसे 1890 रुपये में बेचा जाता है, कितने में बेचा जाता है? 1890 रुपये में यदि इसे बेचा जाएगा तो कह रहा है कि बताइए प्रॉफिट परसेंट या हानि परसेंट, लॉस परसेंट जो भी होगा वो क्या होगा। हमने कहा ठीक है, हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा कि 1890 गुणे 115 बटे हमारा कितना हो जाएगा? 2070। ठीक है, 0 से 0 हमारा क्या हुआ? कट गया ये। ठीक है, काट देते हैं 3 से, तो 3 तिरकाई हमारा कितना हो जाएगा? 3 छंगे कितना हो जाएगा? 18 और 2 बचेगा तो 3 9 27 हो गया। ठीक है, 3 से इसको काट देंगे तो 3 छंगे 18 और 3 तिरकाई कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक, और एक बार 3 से काट देंगे तो 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 से काट देंगे 3 दूनी 6 और 3 तिरकाई कितना? 9, 23 पंजे कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा और 21 पंजे कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। 105% हमारा आ गया। अब देखिए 105% आया तो 100 से अगर ज्यादा की वैल्यू है तो हमारा प्रॉफिट होगा, 100 से अगर कम की वैल्यू होती तो हमारा लॉस होता। तो यहाँ देखिए 100 से कितना ज्यादा है? 5% ज्यादा है, तो हमको प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? हमको प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा कि 5% का हमको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 5% लाभ, यानी सी नंबर विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा बहुत अच्छे से इस सवाल को। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी था, बहुत आसानी के साथ हमने इसको सॉल्व कर लिया। सीधे से हमने कहा कि ये 2070 की जो वैल्यू है वो कह रहा है 15% के लाभ पर, तो यानी वो कितने के बराबर हो जाएगी? 115 के बराबर हो जाएगी, सीधी सी बात है। अब वो कह रहा है कि यदि इसे हम 1890 रुपये में बेचे तो बताइए कि लाभ या हानि
क्या होगा। तो हमने कहा कि लाभ हानि यानी 2070 की वैल्यू 115 के बराबर, तो 1890 की वैल्यू किसके बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, तो 100 से जो ज्यादा की वैल्यू आई वो प्रॉफिट, अगर 100 से कम की वैल्यू आती तो वो हमारा लॉस हो जाता है जितना कम होता। तो कितना ज्यादा है हमारा, 5% ज्यादा है, तो हमारा 5% क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से सवाल ये समझ में आया होगा। तो आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए, तो बच्चों ये क्लास अगर आपको समझ में आ रही हो, वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, तो आप लाइक जरूर करिएगा। जितना आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन आएगा और हम क्लासों को इसी तरह रेगुलर कंटिन्यूस करते रहेंगे और आपको जो है इसका फ़ायदा मिलता रहेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। चलिए, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, कह रहा है कि एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच, एक वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच, वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 रुपए है। कितने रुपए है, 360 रुपए है। ठीक है, यदि लाभ 20% है, यदि लाभ 20% है, यदि लाभ 20% है, ठीक है, तो आगे करें, यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या है, तो विक्रय मूल्य क्या है, तो विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, ये हमारा सवाल है और विकल्प देख लेते हैं इसके। तो पहला विकल्प है 1000, दूसरा विकल्प है आपका 1500, तीसरा विकल्प है आपका 1800 और चौथा विकल्प है 2160। ये हमारे विकल्प हैं। तो सीधा सा वो कह रहा है कि एक वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, 360 है। कहीं पर सीपी है और सीपी माइनस क्या है, एसपी है, जो हमारा अंतर कह रहा है दोनों के बीच कितने का है, 360 रुपए का है। ठीक है, यानी कहीं पर क्रय मूल्य होगा और विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 360 है। सीधी सी बात है कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, ठीक है, हम यहाँ पर माइनस ना लेके हम क्या लें, डिफरेंस ले। ठीक है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 360 रुपए है। मान के चलिए हमने कहा कि हमारी एक वस्तु का जो है, मान के चलिए इसका क्रय मूल्य हम कहते हैं 10 रुपए है और हमने कहा कि इसका विक्रय मूल्य जो है 16 रुपए है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो हमारा, अगर हम किसी भी मार्कर का मान के चलिए हमने 10 रुपए कहा और इसका विक्रय मूल्य हमने कहा कि 16 रुपए है, तो देखो हमको लाभ होगा और कितने का लाभ होगा, 6 का लाभ होगा। पर इसी को बोलने के बजाय मैं अगर सवाल बोल दूं कि एक मार्कर के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, 6 रुपए है, तो हमें सीधी सी बात है कि भाई वो हमसे क्या बात कर रहा है कि ये लाभ की बात कर रहा है कि यानी उनका लाभ कितने का है, 360 का लाभ है। पर वो परसेंटेज में लाभ कितना कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि लाभ कितना है, 20% है, तो हमें क्या बताना है, विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, सीधी सी बात है। यानी वो कह रहा है कि जो 360 की वैल्यू है ये कितने परसेंट के बराबर है, 20% के बराबर है। कितने परसेंट के बराबर है, 20% के बराबर है। ठीक है, अब कह रहा है कि क्या चाहिए हमको, विक्रय मूल्य चाहिए, यानी एसपी चाहिए। और एसपी का मतलब देखिए क्या होगा, एसपी का मतलब क्या होता है, साथ ही साथ सीपी का मूल्य होगा और साथ ही साथ हमारा क्या हो जाएगा, उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ प्रॉफिट कितना परसेंट है, 20% है। सीपी कितना होता है, 100% होता है। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120% आ जाएगी। यानी हमें कितना निकालना पड़ेगा, 120% निकालना पड़ेगा। तो ये 360 कितने परसेंट के बराबर है, 20% के बराबर है। विक्रय मूल्य चाहिए तो हम कितने की वैल्यू निकाल देंगे, 120% की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, अब देखिए परसेंट से परसेंट कटेगा, 20 छक्के 120 हो जाएगा, 0 6 6 36, 36 की 6 3 बचा, 6 3 18 और 18 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और क्या आएगा हमारा, 2160 हमारा आ जाएगा। विकल्प देखेंगे तो विकल्प नंबर डी फॉर देवसेना, ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों
आपने समझा होगा इस सवाल को भी बहुत अच्छे से, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और एक बार मैं और डिफाइन कर दूं, जैसे उसने कहा कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, 360 का है। यानी कोई भी चीज है, अगर मान के चलिए यहाँ पर हमने जैसे कहा था कि अगर हमारा मार्कर 10 का है और अगर विक्रय लागत मूल्य 10 है उसकी और बेच रहे हैं हम उसको 16 में, तो हमें कितने का लाभ हो रहा है, 6 का लाभ हो रहा है। लेकिन यही चीज मैं कह दूं कि हमारे मार्कर के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, 6 रुपए है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितने का, यहाँ पर 6 का। यही बात उसने इसमें कह दिया कि यहाँ लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, 360 का है। और कह रहा है कि यदि लाभ कितना है, 20% है। इसका मतलब इस 360 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 20% के बराबर हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि विक्रय मूल्य बताइए, तो विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, एसपी का मतलब कि सीपी प्लस उसमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो सीपी हमारा कितना है, 100 है, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120% आ जाएगी। तो जब हमने इसका 120% निकालेंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 2160 आ जाएगा। विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपने बहुत अच्छे से समझा होगा इस सवाल को। इस तरह के सवालों को हम अभी और सवालों को करेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम इनको यहीं तक रखते हैं। इस तरह के सवालों को मैं कल की क्लास में और सॉल्व कराऊंगा आपको, ताकि ये टाइप आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो बच्चों, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं आप सब कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।